हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको पीएसएससी इंटर लेवल काउंसिलिंग में 31/10/2014 के बाद एनसीएल मान्य होने की कितनी संभावना है या नहीं है, तो इसके बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि अभी आप भी जान रहे हैं कि छात्र हैं, क्योंकि अभी बैठे हुए हैं। 25 तारीख के बाद काउंसिलिंग भी ख़त्म हो गई। दो साइड हैं। एक साइड क्या है, आपको 2014 वाले जिनकी काउंसिलिंग हो गई है और वो चाहते हैं कि कंफर्म हो जाए, और वो चाहते हैं न्यू एनसीएल की मान्यता दी। जो काउंसिलिंग कराएं वो तो बिल निश्चित रूप से चाहेंगे। दूसरी तरफ है जो लोग क्वालिफाई किसी भी कारण से, या मान लीजिए जो कट ऑफ नहीं पार किए, उसी कारण नहीं चयन हुआ है, तो उनकी संख्या ज़्यादा है। ये तो चीज़ तो आपको, क्योंकि लगभग जो कि 50,000 में अगर 14,000 को निकाल दो, 36,000 लोग फेल किए हैं। और सारी लोग जो 36,000 है, कुछ लोग तो मान लीजिए कि रिजल्ट नहीं हुआ तो हट गए, या कितने लोग इंटरेस्ट ही नहीं लिए, बहुत सारे लोग। तो जो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं वो चाहते हैं किसी भी तरह से सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट आ जाए। अब बहुत सारे प्रमाण पत्र को आपने 23 बिंदुओं पर देखा कि मान्यता दे दी गई, तो उनकी थोड़ी सी उम्मीदें कम है। अब बचा हुआ क्या है, तो एक एनसीएल बचा हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर चीज़ में सुधार किया जा रहा है। उसका भी मैं आगे बताऊंगा। और एनसीएल का मुद्दा क्योंकि कोर्ट में है, क्या क्या डिसीजन देगा ये तो पटना हाई कोर्ट पर माननीय उन्हीं उन्हीं पर निर्भर है कि क्या फैसला आएगा। लेकिन एक ट्रेंड अभी चल रहा है कि किसी भी तरह से 2015 वाले का क्यों मान किया जाएगा, 2020 वाले एनसीएल का क्यों मान किया जाएगा, अगर मान नहीं किया जाएगा तो उनका क्या होगा। तो इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि चर्चाएं दो पार्ट में अभी बटी हुई है। एक तरफ है जो कि वो कैंडिडेट हैं जो किसी कारणवश क्वालिफाई नहीं किए, और वो चाहते हैं हाँ, किसी भी तरह से मेरा नाम है जो कि आ जाए। अगर उनकी तरफ से थोड़े से, क्योंकि नौकरी के अंतिम स्टेज पर, ऐसा नहीं कि प्री और मेंस है, तो उनकी भी सोच है कहीं ना कहीं है जो कि कोई भी, अगर आप क्वालिफाइड भी हैं, अगर उनके जगह थोड़ा रखकर देखें तो वो भी अपने स्तर से सोच रहे हैं। हर कोई यही सोचता, अगर क्वालिफाई नहीं करता, सोचता किसी कारणवश मेरा रिजल्ट हो। और ये स्वार्थ है जो कि हम में, आप में, सब में भरा हुआ। भले ही आप क्वालिफाई हो ना हो, अगर नहीं करते हैं तो मन में कहीं ना कहीं आता है। उनकी सोच अपनी सोच है और वो अपनी जगह सही है। और हर कोई अपने लिए, पर दूसरे की नौकरी के लिए कोई प्रयास नहीं करता है, अपनी नौकरी के लिए करता है। और जो क्वालिफाइड, जो खासकर एनसीएल वाले छात्र हैं जो 2014 में नहीं बना पाए, ना भारत सरकार की ना बिहार सरकार की, वो सबसे ज़्यादा परेशान उसमें कौन है, तो जो जिनके पास 14 वाले नहीं थे एनसीएल। क्योंकि मामला कोर्ट भी पहुंच गया, क्योंकि नौकरी का सवाल है तो कोर्ट में भी जाने में देरी नहीं हुई। सही बात है, क्योंकि एक एक सीट के लिए लोग एक एक नौकरी के लिए लड़ते हैं, तो वहाँ भी गए। तो कितनी संभावना है, तो इस पर थोड़ा सा पहले विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आते हैं, मैं एक बार और पहले भी दिखाया था, तो कोशिश करता हूँ कि जो सीजीएल 2 की ये है, मैं इसको दिखाता हूँ। एनसीएल का ही मुद्दा है, इसलिए एक बार फिर से थोड़ा धुंधला है इसकी, क्योंकि अभी भी ये जो कि नेट, जो बीएसएससी की साइट है उस पर नहीं दिया है। तो दूसरे पॉइंट पर पढ़ते हैं, 5 नंबर के दूसरे। यदि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31/10/2014 से 1 वर्ष से अधिक पुराना है, तो काउंसिलिंग के समय अभ्यर्थियों के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के द्वारा परिचालित प्रपत्र 108-20 स्वघोषणा हस्ताक्षरित कर समर्पित करना होगा। प्रपत्र 108-20 जो है आपको 18B जो है संलग्न है। संबंधित अभ्यर्थी प्रपत्र 18B आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड कर लें एवं निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर कर काउंसिलिंग की तिथि को संबंधित जांच दल को देंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि SC ST का कोई डेट नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ दूसरे पॉइंट में स्पष्ट किया, जिस तरह से आपको यहाँ लिखा हुआ था कि 31/10/2014 के अगर पूर्व का है, पुराना है, तो आपको है जो कि यहाँ पर देना है। और ये प्रपत्र है जो कि तो कौन से, मतलब 1 साल से अधिक पुराना है, तो आपको देना। तो इसका मीनिंग साफ है कि आपको यहाँ पर 31/10/2014 के पूर्व का ही होना चाहिए। लेकिन ये BSSC CGL 2 का है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोग, कुछ लोग शक भी करेंगे। तो ये 883 नंबर है, 20/3/18। हालांकि आपके नेट पर नहीं है, मैं रिट्राई किया था, इसलिए एक पत्र है। तो यहाँ भी ये जो कि उनको मौका दिया गया था, 5 के 2, ये एनसीएल के ही मामले में दिया गया। और कहीं भी ये जो कि डेट का जिक्र नहीं है यहाँ पर। और CGL 1 में भी है जो कि अगर उसकी काउंसिलिंग की देखें तो वहाँ भी डेट का कोई जिक्र नहीं, ये सब जिक्र नहीं थी ना क्रीमी लेयर में, लेकिन सेकंड CGL में थी और ली गई थी।
और कोई लिखित है जो कि नहीं माना दिया गया था, लिखित है जो कि कहीं वेबसाइट पर नहीं दिया गया था किसको लेना है नहीं लेना। ये इसी नोटिस के द्वारा है जो कि मान्य किया गया। तो बहुत सारे लोग जो नहीं था 2014 के पूर्व वो नौकरी कर रहे हैं, इसमें कोई, ये सारे लोग जानते हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो जो नॉन क्रिमिनल नए वाले हैं वो चाहते हैं कि जिस तरह CGL 2 में दिया गया उसी तरह है जो कि मान्य किया जाए, क्योंकि ये मान्य कर दिया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से आपको लेकिन मामला कोर्ट में इसीलिए है जो कि सुरवाट भी लगाया गया कि अब तो निर्णय कोर्ट के मामला में चल गए तो खुद डिसीजन कैसे लें। जाति वाले में तो ठीक है कर लिया, लेकिन NCL मामला मामला क्योंकि आय प्रमाण एक ही वर्ष का मान्यता रहती है, तो ये सवाल है अभी भी। और ये तो फाइनली कोर्ट और आयोग को ही तय करना है। और छात्र चाहते हैं कि अपने अपने हित में जो कि एक NCL को मान दें और एक NCL को नहीं मान दे, ताकि जो डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट हैं वो उसमें अंदर आ सके और उनको एक जो नाउमीदी है वो उम्मीद में बदल सके। 2000 खाली हो जाए, 4000 खाली हो जाए, किसी भी कारण है जो कि दूसरे वो लोग भी खुश हैं जिनके 2014 के पहले के बिहार सरकार की बनी हुई है। भारत सरकार वाले तो थोड़े टेंशन में हैं, मान्यता दे दिया जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन फिर भी टेंशन में है और खुश है वो भी है, वो भी निश्चिंत है। जो 2014 के पहले टेंशन में कौन कौन है, जिनके ना तो 2014 के पहले भारत सरकार की थी और ना ही बिहार सरकार की NCL थी, तो वो परेशान है। फिर अब आते हैं, ये तो हो गई आपकी, और ये तो आपके वेरिफिकेशन की हो गई। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये नोटिस दिखाने का मतलब है कि यहाँ का लिखा हुआ है कि तकनीकी वांछित योग्यता और संबंधी प्रमाण पत्र तो सारे लोग जानते हैं कि ये मान्य पहले भी होता है, इसका कोई उपाय नहीं है, ना ही इस पर कोई इशू है। इशू ये था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों निर्गत जाति प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक का ही मान्य होगा। और ये भी आपको कोई सूचना नहीं दिया है, जो लेटर में दिखाऊंगा ये भी जो है आपको कोई सूचना आपको नहीं दिया है। तो ये अपने काउंसलिंग में के लिए सहायक प्रशाखाधिकारी, लेकिन ये मान किया गया। यहाँ भी आप देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग है जो कि क्रीमी लेयर रहने के अंतिम, एकदम सेम वर्ड है। अगर आप CGL 2 के देखें तो इसमें भी है जो कि आपको सेम वर्ड लिखा हुआ है जो CGL 2 में लिखा हुआ था और वो उस समय मान्य हुआ था। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो 14 वाला जो लेटर आया है उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 31/10/2014 के बाद का जाति प्रमाण पत्र मान्य करना होगा। तो ये मान्यता है जो कि उसमें नहीं दिया हुआ था, लेकिन फिर भी ये भी ऑफिशियली नहीं है, ये तो दिया हुआ है जांच करने के लिए, तो मान्य करना है। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों आपको लगता होगा नहीं मान्य करना चाहिए। DQ भी आप कह सकते हैं इसमें मान्य किया गया है 31/10/2014 के बाद भी, लेकिन मान लीजिए कि अब इसमें भी तो आप कह सकते हैं कि 31/10/2014 के पहले वो आदमी बिल्कुल स्वस्थ था, मतलब 100% फिट, जिसको कहते हैं वो DQ बिल्कुल नहीं था। और या DQ का जो परसेंटेज है उसके अनुसार नहीं था, ये भी कह सकते हैं। और किसी कारण गलती से ही भरा गया, चलिए गलती से ही भरा गया DQ कोटा और उसका रिजल्ट भी आ गया, लेकिन यहाँ पर मान नहीं कर रहा। उसी तरह है जो कि जब ये दोनों, और ये क्यों भाट लगा, क्योंकि कोर्ट में मामला नहीं तो ये भी मान्य कर दिया जाता। तो 31/10/2014 के बाद जो आए के कह रहे हैं कि 1 साल का, उसी तरह इसमें भी तो अगर आप उदाहरण देखें DQ का, तो यहाँ भी तो हो सकता है कि गलती से भरा हो और उसके रिजल्ट आए हों उसके बाद भी, और आज सचमुच में है जो कि उसके सर्टिफिकेट सही में वो DQ हो गया है, तो इस कंडीशन में भी है जो कि मान्य किया जाएगा। तो उम्मीद है आपके, ये तो कोर्ट पर निर्भर है कि और आयोग पर निर्भर कि क्या किया जाएगा, लेकिन संभावना आपकी है कि आपकी जब सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने किया गया तो NCL की मान्यता उम्मीद है। और तो उनको क्या होगा जो उम्मीद कर रहे हैं कि किसी तरह NCL वाले को, क्योंकि एक माहौल चल रहा है और हर कोई है जो कि अपने माहौल में चाहता है, तो उनके लिए देखिए किसी को बुरा करके या किसी को बुरा होकर भी अगर होता है तो, अगर क्योंकि नौकरी का सवाल है तो आदमी किसी भी तरह चाहता है कि हो जाए, चाहे कोई भी रहे, मैं रहूँ या कोई भी। अगर नहीं हुआ था तो मैं भी यही चाहता था कि मेरा हो, उससे आगे कोई मतलब नहीं, वही सोच सभी की है। अब खुद बेरोजगार रहे, दूसरे को रोजगार मिलता रहे तो उससे क्या लेना देना। तो यही बात है। और ये अभ्यर्थियों के संबंध से जो NCL के लिए
हैं वो अपने ढंग की सोच रहे हैं और आप अपने तरीके की इसको मान्य किया जाए, क्योंकि CGL 2 या अन्य परीक्षाओं में जनरली किया जाता है, उस आधार पर किया जाए। और कोर्ट का भी अगर ऑर्डर देखें, ये तो आपको दिखाया कि बहुत सारी चीज़ आपके पक्ष में है और संभावनाएं जो कि अगर माना जाए तो NCL की 80 से 90%, 100% इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मामला कोर्ट और आयोग को लेना है, इसीलिए 80 से 90% आपके चांस है कि ये मान्यता मिलेगी। उनका क्या होगा, जो एक माहौल बनाए हुए हैं तो वो माहौल बनाए रखेंगे, उनके अपने तर्क हैं और वो अपने जगह सही है। वो अपने जगह किसी तरह चाहते हैं कि किसी तरह सीटें खाली रह जाए, सेकंड काउंसलिंग में बहुत बहुत लोगों को बुलाए जिससे थोड़े से कम नंबर भी हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाए। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि जो लोग क्वालिफाई कि उनके नंबर आपसे ज़्यादा थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब आते हैं कोर्ट के ऑर्डर को, देखते हैं कि क्या है। ये आप लोग भी देखे होंगे, तो यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से जो 11 तारीख का जो डेट है वो फाइनली यही है। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन शैल नॉट इंसिस्ट फॉर द कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ द 2014 और 2016 एज द केस में भी फॉर द कैंडिडेट, मतलब इस पर जोर नहीं देना है कि उसके चलते प्रक्रिया को रोकना नहीं है कि आपको 2014 का है 16 का है, इंसिस्ट मतलब नोट जो इस पर फोकस नहीं करना है। तो इसीलिए जो कि जाति को मान्य किया गया है और एक अभी बचा क्योंकि फैसला 11 तारीख को आना है और इसीलिए जो कि इंसिस्ट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ द 2014 और 2016 इसीलिए मान्य कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप नीचे देख रहे होंगे कि सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट का बात किया जा रहा है, इसीलिए किया गया। तो क्या BC और EBC का नहीं माना जाएगा? तो क्या सिर्फ कास्ट के लिए ही केस हुआ है? ये भी सवाल उठता है कि नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे तो BC EBC कैटेगरी का लिखा हुआ है, इसको भी कास्ट कैटेगरी के कास्ट के ही रूप में लिया जा रहा है। इसीलिए बहुत सारे लोग कहना कि कास्ट के लिए था इसीलिए मान्य कर दिया गया कि चलो मान्य कर देते हैं, BC EBC का मान नहीं किया। लेकिन BC और EBC कैंडिडेट के लिए भी है जो कि ये आगे जो कि फैसला आना है और उम्मीद है कि आपकी होने की संभावना है पूर्व की तरह। और लेकिन फाइनली फैसला तो है जो कि आपको कोर्ट और आयोग को ही लेना है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट हैड बीन, और BC EBC का शुरुआत में चर्चा किया हुआ था। तो आप लोग है जो कि जो लोग, क्योंकि मैं बताया था कि नेगेटिविटी से दूर है, तो बहुत सारे लोगों ने जिनके पास नहीं थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे भारत सरकार की हो या बिहार सरकार, सारे दिए। तो आप लोगों ने तो अपना कार्य कर लिया, अब देते ही नहीं, न्यू NCL था ही नहीं, तो फिर आप परेशान होते और इसी तरह जो माहौल बना हुआ आप भी परेशान और ज़्यादा परेशान होते। कहीं आपको न्यू NCL जिस तरह से CGL 2 में बिना किसी नोटिस के किसी आधार के मान लिया गया था, तो हो सकता है इस बार भी आपकी संभावना जैसी बन रही है तो मान्य हो तो आप लोग बिल्कुल, क्योंकि आपके जो जब तक रिजल्ट नहीं आया था, जब तक या तो फैसला नहीं आया तब तक NCL वालों के लिए तो थोड़े से खासकर न्यू NCL वाले जो 2014 के बाद के चाहे 15 के 16 को परेशानी रहेगी। और आपको इस माहौल में भी आपको, क्योंकि आपने अपना काम जो भी था आपके पास डॉक्यूमेंट आपने प्रयास कर दिया, और जो लोग पॉजिटिव वे में है उनको तो निश्चित रूप से आपको धैर्य बनाए रखना, और इस तरह के माहौल अभी चलेगी और आपको झेलना ही पड़ेगा न्यू NCL वाले को। तो आप लोग है जो कि थोड़े से सावधान रहें, सतर्क रहें और बिल्कुल टेंशन नहीं ले, क्योंकि आपने सब अपना काम कर दिया है। अब कोर्ट और आयोग को फैसला, क्योंकि कोर्ट और आयोग को फैसला लेना है। तो इसी के साथ धन्यवाद।